भी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और उसके अंतर्गत 12 जो अध्याय है 12वां अध्याय आज हम उसको प्रारंभ करेंगे। आज बहुत ही सुंदर सी तिथि है, हरिवासर तिथि, माधव तिथि, श्री एकादशी तिथि। और आज के दिन जो हम प्रसंग सुनेंगे बहुत सुंदर और बहुत सेंसिटिव है। भगवान की जो मोहिनी मूर्ति है, जो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, उस पर शिव जी का मोहन, इसको आज हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवादरायणीरुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योऽसिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोमं पाययत्। वृषमारुह्य गिरीशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्याय यो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी, जिनको वादरायणी भी कहा जाता है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां श्री भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। श्री हरि ने जो बहुत सुंदर सी मोहिनी मूर्ति को धारण किया, असुर मोहन लीला की और देवताओं का कार्य सिद्ध किया। इस लीला के लिए वहां पर भोलेनाथ नहीं थे। वो तो बस हेल्प के लिए आए, सबको विष से बचाया और चले गए। जब उन्होंने भी श्रवण किया, अच्छा ठाकुर जी ने ऐसा भी किया, अरे हम भी दर्शन करते हैं, तो जहां भी जाते सब पार्षद अपनी धर्म पत्नी और अपने जो गण हैं, जो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो तमोगुण के अंतर्गत भोलेनाथ की उपासना करते हैं और वही चाहिए उन्हें, तो फिर उन्हें इन्हीं रूपों में उनके आसपास रहना होता है। वे ऐसे प्रेतों को भी साथ लेकर और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। भगवान जो मधु नामक दैत्य को जिन्होंने गति प्रदान की, ऐसे मधुसूदन भगवान श्री हरि के धाम गए, वैकुंठ धाम, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करने। जो भोलेनाथ है वे परम वैष्णव हैं। उन्हें हम दूसरे एंगल से न देख के कि ऐसे तुलना करें कि शिव जी बड़े कि विष्णु जी बड़े, ऐसा न देख के उनके शाश्वत रूप में देखें तो हम देख पाएंगे। जब नंद लाला भी प्रकट हुए तो आश्लेश्वर महादेव आज भी हमें साक्षी देते हैं कि वे वहां वेट करते रहे दर्शन के लिए। वहां पे यशोदा मैया दर्शन नहीं करने देती कि मेरा लाला तो डर जाएगा, ऐसे कैसा बाबा आ गया यहाँ, और सांप भी लटकाए हैं, अजीब सी शकल, यहाँ जटा बना रखी, जैसे बाघ का छाला पहने, कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो आज भी अगर आप दर्शन करने जाते हैं नंदगांव के पास में श्री टेर कदम जी हैं, जहां पर रूप गोस्वामी जी ने भजन साधन किया, उसके पास में आश्लेश्वर महादेव जी हैं, जहां पर भक्तगण दर्शन करने अभी भी जाते हैं। वो आशा करके शिव जी वहां बैठे तो आश्लेश्वर महादेव कहलाए। और ऐसे भगवान श्री रामचंद्र भी जब बाल लीला करते हैं तो भोलेनाथ वहां भी दर्शन करने आते हैं। और हनुमान जी के रूप में नित्य संगी भी बन जाते हैं कि बंदर भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊं। ऐसे जो भोलेनाथ हैं, भगवान के जहां जहां भी धाम है वहां अवश्य वो विराजित रहते हैं। उनको कहा जाता है क्षेत्रपाल। आप सभी जब जय ध्वनि देते हैं, जो गुरु परंपरा ने हम सभी के लिए व्यवस्था की है, उसमें लास्ट में आप एक जय ध्वनि देते हैं, क्षेत्रपाल शिव जी की जय। क्षेत्रपाल में जहां भी भगवत धाम है वहां अवश्य भोलेनाथ विराजते हैं और हम सभी के लिए वह
गुरु तुल्य हैं और हमें इसी भाव से उनको देखना चाहिए और उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने श्री भगवान की विधिवत पूजा की और मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। ऐसा हम अलग अलग बहुत सारी जगह श्रवण करेंगे कि भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। हाँ, इनको तर्क को तर्क में भी डाला जा सकता है कि देखो शिव जी ऐसे बड़े, भगवान ऐसे छोटे, या ऐसा ऐसा कुछ भी, लेकिन स्पष्ट है कि भगवान अपने जनों को सम्मान देते हैं। इसको अगर एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लें जो आज के समय में हम अपने जीवनों में देख पाएंगे, गुरुदेव हैं वे ऐसे गुरुदेव हैं, गुरु तत्व हैं जिनको शास्त्र कहते हैं चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से। लेकिन गुरुदेव अभी भी हमारे इन शरीरों को भी इतना आदर सम्मान देते हैं कि अरे ऐसे, अरे मेरी मैया, अरे ऐसा। तो वो महज जनों का गुण है। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से स्वयं को इस सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निस्संदेह आप हर एक के परमात्मा या सर्वोपरि जीवनी शक्ति हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। भोलेनाथ जी भगवान किस प्रकार से स्तुति करते हैं। वे यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे कि बटरिंग कर रहे, मक्खनबाजी की इनके पास गए तो। हाँ, वे भगवान के यथार्थ जो गुण माधुर्य उसका वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान हैं। हाँ, भगवान हम जैसे नहीं है कि एक ही जगह हमारी प्रेजेंस रहती है। भगवान एक अपने धाम में भी हैं विराजित, पर सब जगह भी व्याप्त हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से स्वयं को इस सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आपकी वजह से ये सब विस्तार है और आप ही आदि कारण है, मूल कारण आप ही हैं हर वस्तु का। यही ब्रह्मा जी भी यही बात तो रिपीट करते हैं। हाँ, सर्व कारण कारणम। आप भौतिक नहीं हैं, आप ऐसे नहीं है जैसे जगत के जीव होते हैं, और आप हर एक के परमात्मा और जीवनी शक्ति हैं। आपकी वजह से जीवन है। हम सभी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं जब से हमारे जीवनों में गुरुदेव ने, गुरु वैष्णव ने भगवान की एंट्री करवाई है एक सक्रिय रूप में, तो जीवन के मायने बदल जाते हैं, उसके तरीके, उसको देखने का नजरिया, जीने का वो सब बदल जाता है, क्योंकि एक सक्रिय रूप में उस जीवनी शक्ति का विस्तार हो गया। अतः आप परम ईश्वर हैं और सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। हाँ, नियंत्रक बहुत सारे हैं, हाँ, पर परम नियंत्रक आप हैं। जैसे इस जगत में भी एग्जाम्पल लें, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उससे नीचे और फिर उससे नीचे और बहुत बड़ी बड़े सिस्टम है, चेन है। छोटे छोटे जो नियंत्रक हैं, कोई छोटा सा अगर कह सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भी बन जाए, पेपर जिसने निकाल दिया तो फूला नहीं समाएगा, ऑफिसर बन गए, घर वाले बोलेंगे देखो वीडियो बन गए, ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन उनसे ऊपर भी कोई है जो उनके ऊपर डंडा करते हैं, फिर उनके ऊपर डंडा करने वाले कोई, फिर उनसे भी ऊपर। चेन बहुत बड़ी है, लेकिन जो शीर्ष में है वो स्वयं जो किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हमारे अगर राष्ट्र में कहें तो प्रधानमंत्री, वही मेन है इसमें। ऐसे ही जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सर्व नियंत्रक, शिव जी कहते हुए आप हैं परम नियंत्रक। नियंत्रक बहुत सारे हैं और उन सब के भी नियंत्रक आप ही हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ भगवान के समक्ष उनकी स्तुति कर रहे हैं। आद्यन्तावस्य यन्मध्याम् इदमन्यादहं बहिः यतो
यस्य नैतानि तत्सत्यम ब्रह्मचिद भवान। हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा संहार सब कुछ आपसे होता है, किंतु परम सत्य परमात्मा, आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म है। अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। भगवान में नहीं है ये जन्म मृत्यु और बीच का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि भगवान स्पष्ट भगवत गीता में कहते हैं अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अन्त्यो च, मैं ही सबका आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। यही भोलेनाथ भी यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। जो जो जिस प्रकार से भी इस भक्ति राज्य में आगे बढ़ता है, जो श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में इस विज्ञान को समझना प्रारंभ करता है, उसके सारे डाउट क्लियर होते जाते, वो संशय में नहीं रहता, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय से विनाश होता है। जो साधारण जगत जीव होते हैं, जो त्रिगुणों के अंतर्गत, वे इस प्रकार से अनेक अनेक अपराध निरंतर करते हैं कि भगवान भी हम जैसे ही तो हैं, हम भी थोड़े से बढ़िया हो जाएंगे तो हम भी राम बन जाएंगे, हम भी कृष्ण बन जाएंगे, हम ही है राम कृष्ण। और वेद के कुछ ऐसे जो वाक्य हैं उनको महावाक्य का टाइटल दिया जाता है, और मोटे मोटे ऐसे 3-4 वाक्य तो स्पेशली है और जिनको यूज ही ऐसा किया जाता है वेदों में से, उनको ही ढूंढ के निकाला और उतना ही हिस्सा, और अहम ब्रह्मास्मि, हाँ इस प्रकार से कहेंगे तत्त्वमसि सर्व खल विदम ब्रह्म, ऐसे कि हम ही है वो, बस हम ही ब्रह्म है, अभी माया का आवरण है, हट जाएगा तो हम ही हो जाएंगे। हाँ? शिवो हम ही शिव हैं, बस शक्ति भी हमारी वो है, कह सकते हैं हमारी भोग्य है, इस प्रकार के भाव। लेकिन ये पूर्णतः अपराध है भगवान के श्री चरणों में। जब हम महज जनों के अनुगत्य में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो संदेह दूर होते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी इनसे बढ़कर तो कोई नहीं होगा ना। अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं कि सब देवता भी, विष्णु जी भी बराबर ऐसा वैसा, लेकिन ये दोनों स्पष्ट ही कहते हैं, जहां भी कुछ कहते हैं कि आप ही सर्वोपरि हैं। दोनों सिमिलर कह रहे हैं, दोनों ने आपस में कोई गुटबाजी नहीं की है कि हम इनको पटाएंगे इनको मनाएंगे। दोनों इसी प्रकार से कहते हैं सर्व कारण कारणम, आप ही सब जो कुछ भी उद्भूत है, इस दृश्य है अदृश्य है, जो कुछ भी है वो आपसे उद्भूत है। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिसः विसृज्यो भयतः संगम मुनयः समुपासते। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। और जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो महान संत पुरुष हैं, वे क्या करते हैं? वे निरंतर आपके चरण कमलों की भक्ति में लगे रहते हैं। वो निरंतर आपका सेवन करते हैं, आपके नाम का सेवन, आपके गुणों का आस्वादन, इसमें ही वे लगे रहते हैं। और इस प्रकार से इंद्रिय तर्पण की भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। वो ऐसे नहीं है कि भौतिकता भी चल रही है और आध्यात्मिकता भी। दो नावों पर सवार नहीं है। जो भगवद आनंद का अनुभव करेगा वे जड़ विषयों में आनंद नहीं ढूंढते। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रं विकारम् अन्यदन्यथा विश्वस्य हेतुरुदयस्थिति संयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षितयानपेक्षः। हे प्रभु, आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप सनातन प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निस्संदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, चूंकि आप समस्त कारणों के कारण हैं, अतः आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि पालन तथा संहार के मूल कारण हैं। आप समस्त जीवों को वर देते हैं,
हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। बहुत सुंदर सा ये श्लोक है और सुनने में थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा हो, थोड़ा सा क्लिष्ट या ऐसा, पर बहुत सुंदर सा इसका तात्पर्य है। भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से जिस पर्टिकुलर संप्रदाय में हम सभी को शरण मिली है, श्रीमन ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसका सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को लेकर ये संप्रदाय चलता है, उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। यही यहाँ पर भोलेनाथ भी कह रहे हैं। अगर हम इन शब्दों को समझ पाए कि एक प्रकार से तो सब आपसे उद्भूत है, पर आप में और हम में पृथकता भी है। हाँ, आप हम सभी जो भी हैं जगत जीव अपने कर्मों के रिजल्ट के लिए आप पर निर्भर हैं, आप पर डिपेंड हैं, किंतु आपके साथ ऐसा नहीं। आप हमेशा सर्वदा स्वतंत्र हैं, सुविज्ञो स्वराट। अगर ये शब्द आप सबको याद हो ही गया होगा, बहुत बार सुन लिया, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आपने श्रवण किया है। सुविज्ञो स्वराट, भगवान का वास्तविक स्वरूप यही है। भगवान नहीं होते इस प्रकृति के कोई गुणों से विचलित। भगवान का संग नहीं करते किसी वस्तु का, उनको संग दोष नहीं लगता। हाँ, भगवान किसी भी परिस्थिति में है, वे वहां करोड़ों अरबों ब्रज गोपियों के मध्य हैं। सारी अनुकूलताएं इसी प्रकार की हैं कि इंद्रियां इधर उधर डोल सकती हैं, पर भगवान में वो नहीं दिखता। उल्टा दिखता है, ठीक, कि भगवान इतनी सारी असंख्य गोपियां छोड़ के राधा रानी को लेकर जाते हैं, जब वे राधा रानी के चरणों में एक प्रकार से अपराध कर रही है, और फिर राधा रानी जब उनसे विनय करती कि मुझे तो उन पे कृपा करनी है, तो भगवान फिर उनको भी उनके लिए छोड़ देते हैं कि ठीक है, आप उन पे कृपा करना चाहते हो। वह ठीक उल्टा देखा जाता है, वह ऐसा नहीं देखा जाता कि ये अनुकूलता मिली तो फिसले। हाँ, भगवान में ये नहीं है। यही भोलेनाथ कहते हैं कि प्रकृति के जो भी ये गुण हैं आप पर इनका कोई फल, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पूर्णतया सर्वदा स्वतंत्र हैं। एकस्त्वमेव सद द्वयम् अद्वयम् च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे प्रभु, भोलेनाथ आगे कहते हैं, जो उमा सहित अपनी पत्नी और अपने जो प्रेत गण हैं उनके सहित भगवान के पास गए हैं, वे ऐसा कह रहे हैं। ये सभी भी तो भगवान की महिमा सुन रहे हैं ना, पर वो फिर भी उस प्रकार से भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवान भगवद गीता में भी स्पष्ट करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान। हाँ, जो जिनकी उपासना करेंगे उस भाव को प्राप्त करेंगे। ये सब भी वहां पर श्रवण कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो भोलेनाथ को भगवान मानना छोड़ के भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वे फिर भी भोलेनाथ को ही भगवान समझेंगे। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य भी हैं और कारण भी हैं, अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम पूर्ण एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कार्य तथा कारण में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही एक है। अज्ञान के कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता, अतः यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस अवधारणा को माना नहीं जा सकता कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसको अनेक बार आप सुनते ही होंगे, इस जगत में बहुत जगह यूज किया जाता है, मायावाद में स्पेशली, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन भोलेनाथ भी स्पष्ट कहते हैं कि ये वास्तविक सत्य नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया, तात्पर्य में हम श्रवण करते चलते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्था शक्ति के प्रतिनिधि हैं, और जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शक्ति के परिणाम हैं। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि उन दोनों के उद्गम एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आप सभी ने चरित्र सुना होगा, स्मरण अगर ना भी हो सुना तो आपने है। वैष्णव चरित्रों के अंतर्गत बलदेव विद्याभूषण जी को जिन्होंने भेजा, फिर गोविंद देव जी का जब इस प्रकार से चला विवाद उस समय कि राधा रानी होनी चाहिए कि नहीं, जैसा आज के समय में भी बीच बीच में टॉपिक उठता है कि राधा नाम की बीमारी कहाँ से आ गई, क्या है राधा, कौन होती राधा, राधा ऐसे कोई कह रहे राधा तो ऐसी थी, कोई नाचने वाली, कोई कुछ। हाँ, आज के समय में भी ऐसा चल रहा है। जब उस समय पर ऐसा चला कि कौन है राधा, इनको हटाया जाए यहाँ गोविंद देव जी के पास में से, इनके पार्श्व में से, तब यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माँ से वृद्ध शरीर को प्राप्त थे, इन्होंने बलदेव विद्याभूषण प्रभु को भेजा और फिर उन्होंने वहीं राधा रानी की महिमा को स्थापित किया। और गौड़ीय वैष्णव का जो भाष्य जो अभी तक नहीं था कि हम मध्व संप्रदाय के अंतर्गत है, उनका तो है ही भाष्य, अलग से क्या, फिर अलग से ऐसी डिमांड हुई तो वहीं गोविंद देव जी की कृपा से उनकी शरण में गोविंद भाष्य ही इन्होंने दिया, गौड़ीय वैष्णव का भाष्य, और इस संप्रदाय को इस प्रकार से और उज्ज्वलता प्रदान की। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माँ से ऐसी व्याख्या इस श्लोक के अंतर्गत करते हैं। त्वां ब्रह्म केचिद् वयन्त्युत धर्म में के एके परम सदसतोह पुरुषं परेशम् अन्ये अवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन् महापुरुषम् अव्ययमात्मतंत्रम। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वे आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। दूसरे जो मीमांसक विचारक हैं आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसे परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे हैं और देवताओं के भी नियंत्रक हैं। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं वे आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं आपको उन परम स्वतंत्र श्री भगवान के रूप में मानते हैं जिनके न तो कोई तुल्य है न कोई श्रेष्ठ है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं देखा जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर पतंजलि नाम भी सुन रहे हैं और जिन्होंने पतंजलि मुनि की फेम को कैश किया है उनमें हम ये लक्षण नहीं देखेंगे और न देख रहे हैं। तो इसलिए ये भी थोड़ी सावधानी चाहिए कि हम सुन क्या रहे हैं और उसको कहाँ फिर अटैच करने जाएंगे उन विचारों को। पतंजलि का नाम लेकर जो भी पूरे विश्व में फेमस है वो पतंजलि की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, ये स्पष्टतः हमें जानना होगा। न हम परायुर्ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यद्वरचितं खलु सत्त्वसर्गाः यन्मायया मुसित चेतस ईश दैत्यम अर्त्यादयः किमुत सस्वद्भद्रवृताः। हे प्रभु, सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाने वाला मैं, शिव जी ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तथा मरीचि इत्यादि महर्षि सत्व गुण से उत्पन्न हैं, तब भी हम सभी आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि सृष्टि क्या है। हमारी बात छोड़ भी दें तो उन असुरों और मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों रजोगुण तमोगुण इनमें स्थित हैं, वे आपको कैसे जान सकते हैं। और आपको अगर स्मरण हो जब देवताओं को लेके ये समुद्र मंथन से पहले ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे कि जब हम ही नहीं जान पा रहे मैं और शिव जी तो ये क्या जानेंगे। हाँ, तमोगुणी रजोगुणी मनुष्य, यही शिव जी भी कह रहे कि जब मैं ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महर्षि हम ही नहीं जान पा रहे पूर्णतया को, तो ये जो रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत रहने वाले जी ये क्या जान पाएंगे आपको। हाँ, और ऐसे रजोगुणी तमोगुणी जीव ऐसे चैलेंजिंग वे में कहते हैं दिखा दो भगवान तो हम मान जाएंगे, तो उनको हाथ जोड़ के यही कह सकते हैं आप मत मानो। हाँ, भगवान के पास अभी वैकेंसी नहीं है। सा त्वं समीहित मदः स्थिति जन्म नाशम भूते हितं च जगतो भवबन्ध मोक्ष वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया कतय अवगमो अवरुन्धसे।
हे प्रभु, आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप इस सृष्टि तथा इसके सृजन, पालन तथा संहार के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सारे प्रयासों से अवगत हैं जिनके द्वारा वे इस भौतिक जगत से बंधते हैं या मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु विस्तीर्ण आकाश के साथ साथ समस्त चराचर प्राणियों में प्रविष्ट करती है, उसी प्रकार आप सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव सर्वज्ञ हैं। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत् ते योषित् वपुर्धृतम्। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर युवा स्त्री के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भोलेनाथ अब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि आपके जो जो भी अवतार हुए मैंने सब दर्शन किए। जैसा हम सभी श्रवण भी करते हैं कि जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, ब्रज में लीला करते हैं, वहां भी आते हैं। हाँ, आश्लेश्वर महादेव कहलाते भगवान। जो भी अवतार लेते हैं सब जगह शिव जी अवश्य पहुंचते हैं। हाँ, इतना प्रेम है उनका आपस में। अब कहते हैं अभी मैंने सुना आपने एक नया अवतार ग्रहण किया है। हाँ, वो भी एक आपने स्त्री रूप को धारण किया जो अभी तक नहीं किया था। भगवान मछली भी बन गए, कछुआ भी बन गए, ऐसे अलग अलग बन गए। अभी स्त्री स्वरूप में दर्शन नहीं हुआ, तो अब मैं वो भी दर्शन करना चाहता हूँ। येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदक्षव आयाताः परम कौतूहलं हिनः। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृतपान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। श्री शुक उवाच एवं एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभासत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूलधारी शिव जी ने भगवान श्री विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे गंभीरता पूर्वक हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। इसका तात्पर्य हम इसको साथ साथ श्रवण करते चलें, क्योंकि हम जो श्रवण करने जा रहे हैं ये प्रसंग अति संवेदनशील है, तो हमें उसके लिए बेस तैयार होना चाहिए हृदय में, वरना अपराध बोध से भी ऐसा अपराध भाव भी हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर कहलाते हैं। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था और भगवान श्री विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिव जी को किस तरह मोह लिया जाए। इसलिए यहाँ पर भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ है। भ्रामक भौतिक शक्ति को, जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है जो भ्रमित करती है जगत जीवों को, उनको दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो गिरीश या शिव जी की पत्नी है। दुर्गा जी शिव जी को मोहित नहीं कर पाई थी। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव सा प्रसंग ऐसा है। भगवान, जब हमने इससे पहले समुद्र मंथन में मोहिनी स्वरूप का दर्शन सुना, लक्ष्मी जी को देखते ही सुर असुर सभी ऋषि मुनि सभी विचलित हो गए, अरे लक्ष्मी जी। लेकिन भगवान उनसे भी विचलित नहीं होते हैं। हाँ, भगवान के चित्त में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। और स्पष्ट हमने श्रवण किया कि भगवान का जो ये स्त्री स्वरूप है, जिनको लक्ष्मी जी को हर प्रकार से सबसे उन्नत माना जाता है, लक्ष्मी के स्वरूप को भी मात करने वाला भगवान ही जब स्त्री बन गए, ऐसी स्त्री फिर कोई थी नहीं जगत में। हाँ,
और दूसरा पक्ष जो यहाँ पर कहा गया, जिनको भगवान कहते मम माया दुरत्यया, जो नारायणी जिनको कहा जाता है। जब अभी चैत्र प्रारंभ होगा तो फिर 9 दिन तक शक्ति पूजन चलता है भारत देश में, और हर एक श्लोक में स्तुति में कहा जाएगा अंत में नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जो नारायण की शक्ति है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सारी दुनिया को मोहित करने वाली, भ्रमित करने वाली जो भौतिक प्रकृति है, जिनको दुर्गा देवी कहा जाता है, वो उनकी अर्धांगिनी है, पर वो भी शिव जी को मोहित न कर पाई, जिससे सारी सृष्टि को भगवान मोहित करते हैं। तो भगवान भी आइडिया ले रहे कि शिव जी को कैसे फंसाया जाए, मतलब ये गलत वे में नहीं फंसाने, विनोद में, कि शिव जी को कैसे मोह सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान किंतु अब जब शिव जी भगवान श्री विष्णु की इस स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे, तो भगवान श्री विष्णु अपनी योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह ले। शिव जी को कैसे मोह जाए, ये आइडिया भगवान सोच रहे हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु गंभीर थे भगवान, और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे। भगवान गंभीर हैं, वो फूहड़ हंसी नहीं हंस रहे, हाँ हाँ अच्छा दिखाता हूँ तुम्हें मैं, हाँ स्त्री बन के। भगवान बहुत गंभीर अवस्था में, लेकिन मंद मुस्कान भी साथ में, कि अच्छा दर्शन करना चाह रहे, कैसे कराऊं कौन सा ऐसे। श्री भगवान उवाच कौतूहलाय दैत्यानां योऽसि द्वेषो मया धृतः पश्यतासुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया, तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदक्षो हसुर सत्तम कामिनां बहुमंतव्यम संकल्प प्रभवोदयम। हे देव श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। चूंकि आप मेरा वैसा रूप देखना चाहते हैं, अतः मैं आपके समक्ष उसे प्रकट करूंगा। भगवान कहते जो कामी पुरुषों को, हाँ, जो बहुत अधिक ऐसे जिसको वो अप्रिसिएट करते हैं, ऐसा जो स्वरूप है मेरा, मैं आपको दिखाऊंगा। और क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि आप देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके समस्त रूप को प्रकट करूंगा। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्र वान्तर्धीयत सर्वतश्चारयन् चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जो सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आते ही ये माया मुझे ग्रसित न कर ले, इसलिए वहां इतने वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहे, जिसमें के लिए कहते हैं शास्त्र कि उसमें न जाना पड़े, इसलिए ऐसे कार्य किए जाएं। सुखदेव गोस्वामी वहीं बैठे रहे कि इस जगत में जाऊंगा तो माया ग्रस लेगी, और जन्म ग्रहण करते ही जो है अपनी नाल को भी गले में ऐसे लपेट के और चल पड़े। हाँ, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी है, परमहंस कुल चूड़ामणि, से सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को श्रवण करा रहे हैं। और एक जो मृत्यु बस समक्ष खड़ी ही है, हम अष्टम स्कंद पर हैं, तो अष्टम स्कंद मीन्स चौथा या पांचवा दिन रहा होगा वो। हाँ, और 2-3 दिन बाद ही जिसका शरीर छूटने वाला है, ऐसा मरणासन व्यक्ति श्रवण कर रहा है इस प्रसंग को, यही भाव हृदय में लेकर हम श्री श्रवण करेंगे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, ऐसा कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए, और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रह गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब वहीं पर ही हैं, और भगवान गायब, और उनको ढूंढ रहे इधर उधर, कहाँ गए कहाँ गए। ततो ददर्शोपवने वनस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। तत्पश्चात शिव जी ने लाल गुलाबी पत्तियों तथा विविध प्रकार के फूलों से भरे निकट के एक रमणीक वन में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा।
उसके नितंब एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा करधनी से सुशोभित थे। आवर्तोनो द्वर्तन कंपित स्तन प्रकृष्ट हारोरुभर पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यश्चलत् पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः। चूंकि गेंद ऊपर और नीचे उछल रही थी, अतएव वह जब उससे खेलती तो उसके स्तन हिलते, और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल कोमल पांवों से इधर उधर चलती तो उन स्तनों के भारी बोझ से तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई सी प्रतीत हो रही थी। भगवान ने अपना मोहिनी स्वरूप वहां प्रकट कर दिया। भगवान को ही ज्यादा अच्छे से पता है कब और किस प्रकार से कौन सी लीला संपादित की जानी है। दिक्षु भ्रमत कंदुक चापलैर्भृशं प्रोद्विग्न तारायत लोललोचनां स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलो लसत कपोल नीला लकमंडिताननाम। उस स्त्री का मुखमंडल चौड़ा तथा सुंदर था और चंचल नेत्रों से सुशोभित था। वे आंखें उसके हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ इधर उधर घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर नीली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे, और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। श्लथदुकूलं कबरीं च विच्युतां संह्यतीं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढके रहने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि श्री भगवान ने अपनी अंतरंगी शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं भगवान की, वो एक्सेस वाली रूप माधुरी है, जिसके लिए गुरु वर्ग के मुख से श्रवण किया कि जो नंदलाल तुम होते लली गले कट जात करोड़न के। यहाँ पर एक शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि श्री भगवान ने अपनी अंतरंगी शक्ति, ये जो अंतरंगी शक्ति है सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जगत के जीवों का जब मोहन होता है वो बहिरंगा शक्ति से होता है, भगवान की भौतिक प्रकृति के बल पर। लेकिन भगवान जब अपने जनों को मोहते हैं तो उसमें बाह्य प्रकृति का कोई इंटरफेयर नहीं है। वहां वो गड़बड़े जो दिख रही हो वो बाह्य प्रकृति से नहीं है। भगवान जैसा आनंद लेना चाहते हैं अपने जनों के साथ, भगवान वहां पर यूज करते हैं अंतरंगी शक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रसंग को पचाने के लिए। ताम वीक्ष्य देव इति कंदूक लीलयेषद व्रीडा स्फुट स्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्टः स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विवलात्मा नात्मानमंतिक उमां स्वगणांस वेद। जब शिवजी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लजाकर थोड़ा सा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा, उसने इन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ गणों को भूल गए। तस्याः कराग्रात सतु कंदुको यदा गतो विदूरं तमनु व्रजस्त्रियाः वासः ससूत्रं लघुमारुतो अहरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी, किंतु जब शिवजी इन क्रियाओं को निहार रहे थे तो अचानक वायु का झोंका उसके सुंदर वस्त्र और उसकी करधनी को जो उसे ढका हुआ था उड़ा ले गई। एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्त्यां भव किल।
इस प्रकार शिव जी ने जब उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा, अतः यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिव जी उसके प्रति और आकृष्ट हो गए। तया अपहृत विज्ञान तत्कृत स्मर विह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतारिस्तत्पदं यया। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोते हुए शिवजी उसके लिए इतने आतुर हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी उसके समीप जाने में नहीं लजाए। सा तामायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता वृषं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत। वह सुंदरी ही पहले ही कह सकते हैं वस्त्र विहीन हो चुकी थी, और जब उसने देखा कि शिव जी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया और वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। तामन्वगच्छत भगवान भवः प्रमुषे तेन्द्रियः कामस्य च वसंनीतः करेणुमिव यूथपः। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे काम भावना के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस प्रकार कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है। यो अनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निच्छतिं श्रियं केशबंधु उपानीय बाहुभ्याम परिसस्वजे। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने उसको आलिंगन कर लिया। सोपगूढ़ा भगवता करिणा करिणी यथा इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णा शिरोरुहा आत्मानं मोचित्वांग सुरर्षभ भुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। जिस तरह हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह सुंदर स्त्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने किसी तरह से शिव जी के आलिंगन से अपने आप को छुड़ाया और भाग गई। तस्या पदवीं रुद्रो विष्णुर अद्भुत कर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः। जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे शिवजी भगवान श्री विष्णु का पीछा करने लगे, मानो वे काम भावना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। तस्यानुधावतो रेतस स्कंदा रेतसः सुस्मिनो यूथ पश्येव वासिता मनुधावतः। जिस प्रकार गर्भ धारण करने के लिए योग्य हुई हथिनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी प्रकार शिव जी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। यद्यपि स्खलित हुआ, उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता। यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूपयस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते। हे राजन, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष जो भगवान शिव जी हैं उनका वीर्य गिरा, बाद में वहीं वहीं सोने और चांदी की खानें प्रकट हो गई। इसमें हम थोड़ा तात्पर्य श्रवण करते चलेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस प्रकार से कहते हैं, जो लोग सोना चांदी चाहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी वेल वृक्ष के नीचे रहते हैं, अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते। यद्यपि स्वयं वे निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु कभी कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं। बाद में जब परीक्षित महाराज इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी उसका उत्तर देते हैं। सरित्सरासु शैलेषु वनेषुप वनेषु च यत्र क्वाचा सन्नृष यस्तत्र सन्निहितो हरः
शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए। इस स्कन्नेरेतसिसो अपश्यदात्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कस्मलात्। हे राज श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब शिव जी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया, तब वे देख सके कि वे किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। यथावगत महात्म्यम आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तद्दुहाद्भुतम्। इस प्रकार शिव जी को अपनी स्थिति तथा असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तम विक्लवं व्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः उवाच परं प्रीतो बिभ्रस्त्वां पौरुषीं तनुम्। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान श्री विष्णु मधुसूदन भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और इस प्रकार बोले। भगवान मोहिनी स्वरूप में ही थे और शिव जी को सब बोध भी हो गया कि ये भगवान मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, तो फिर भी वे अविचलित हैं और बिना कोई कह सकते हैं बिना किसी लज्जा संकोच के या अपराध बोध वाली ऐसी कोई भावना नहीं है। वो समझ गए कि भगवान ही मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नॉर्मल ही है। जब भगवान ने ये देख लिया तो फिर से वापस अपने मूल स्वरूप में आ गए और इस प्रकार कहते हैं। श्री भगवान उवाच दिष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरं मोहितो अप्यंग मायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि आप मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, किंतु आप अपने पद पर स्थिर हो, अतः आपका कल्याण हो। भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए देखकर। वो ऐसे नहीं है कि अब अपराध बोध में कि अरे क्या हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, लोग क्या सोचेंगे, कोई देखेगा, ऐसा ऐसा कोई सुनेगा। हाँ, आज इतने सारे असंख्य जीव इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। हाँ, शिव जी ऐसा नहीं सोचते, वो स्थिर भाव से कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, भगवान की शक्ति का मैं दर्शन कर पाया कि भगवान कैसी माया का भी विस्तार कर सकते हैं। तो उनमें कोई ऐसा अपराध बोध ऐसा नहीं है जैसे जगत जीवों में होता है। भगवान भी यही कहते हैं कि मेरे द्वारा जो आपको परेशानी हुई, मैंने स्त्री शरीर धारण किया, हाँ, आप इतने पीड़ित हुए हैं, किंतु फिर भी आप अपने पद पर स्थिर हो। वैसे स्थिर चेतना ही है, आपका मेंटल बैलेंस हिला नहीं इधर उधर। हाँ, अतः आपका कल्याण हो। उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं उनको देखकर। को नु मे अतितरेन्मायां त्वदृते पुमान् तास्तान् विसृजतीं भावान् दुस्तराम कृतात्मभिः। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निसंदेह उनके लिए भौतिक प्रकृति के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आप ही एकमात्र ऐसे जो मेरी माया से पार पा सकते हैं। सेयं गुणमयी माया न त्वां भी भविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागशः। यह भौतिक बहिरंगी शक्ति जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब आपको मोहित नहीं कर सकेगी।
क्योंकि भगवान ने उनको मोहने के लिए भी अंतरंगी शक्ति का प्रयोग किया, तो भगवान अपनी ओर से आश्वासन भी देते हैं कृपा पूर्वक कि मेरी बहिरंगी शक्ति आपको कभी मोहित नहीं कर सकेगी। श्री शुका उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आमन्त्रयतं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने गणों सहित अपने लोक कैलाश लौट गए। जो भोलेनाथ है, उन्होंने इस प्रकार का भाव हृदय में लिया कि ये स्वयं मेरे प्रभु हैं, देखो कितने पावरफुल हैं। हाँ? और उनमें कोई अपराध बोध इसलिए भी नहीं आया, तो क्या हो गया अगर मैं ऐसे फिसला भी, भगवान नहीं तो मुझे फिसला है, भगवान में इतनी पावर है, मेरे प्रभु इतने शक्तिमान है। भगवान की महिमा को वहां दर्शन करते हैं। वो वहां एक सामान्य जगत जीव ऐसे नहीं देखते कि ऐसा सीन हुआ और हम फिसल गए, हमने ऐसे खाने का संकल्प लिया था, ये कभी नहीं खाएंगे, पर किसी ने प्यार से दिया तो उसकी बात में ही हम फिसल गए, हमने वो भी खा लिया। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो वहां पर देखते हैं भगवान की महत्ता को कि देखो, जब स्पष्ट जो इन सारी भावनाओं को जन्म देने वाले कामदेव हैं, जब वो शिव जी की तपस्या भंग करने आते हैं तो उनके तीसरे नेत्र से स्वयं भस्मीभूत हो जाते हैं ऐसे कामदेव, जो इच्छाएं उत्पन्न करने में जिनको यही डिपार्टमेंट मिला हुआ है। हाँ? लेकिन शिव जी पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, वो स्वयं ही यहाँ कोशिश करने आए। उन्होंने कोई जगत जीवों के लिए कामदेव स्वयं कोशिश नहीं करते, उनके उसके लिए सैनिक, उनके वाण वही काफी। हाँ, वो सब जो उन्होंने तंत्र बनाया है, लेकिन शिव जी के पास वो स्वयं से ही गए, पर वहां भी कुछ कर न पाए। तो शिव जी इसी भाव से इतने प्रसन्न है कि मेरे प्रभु इतने शक्तिमान है, देखो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो उनमें इसलिए अपराध बोध नहीं आया वैसा वाला, और इसी भाव से भगवान प्रसन्न हुए कि अभी भी स्थिर बुद्धि है, स्थिरता से सोच पा रहे हैं। हाँ, का दिमाग नहीं हिला है इस प्रकार से। आत्मांश भूताम ताम मायाम भवानीम भगवान भवः सम्मताम ऋषि मुख्यानाम प्रीत्या चष्टाथ भारत। हे भरत वंशी महाराज, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान श्री विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती हैं। जो सभी जो अधिकारी गण हैं, अधिकारी गण में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं इस आध्यात्मिक मंडल के, उनके द्वारा जो भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती हैं। जो अभी हम श्रवण कर ही रहे थे कि नारायणी नमोस्तुते। हाँ, भगवान नारायण की वे शक्ति हैं। वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, हमको कैसी कंडीशनिंग मिली है टीवी से और इधर उधर अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी समाज से, कैसी भी, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो महत जन है, वे उनको नारायणी नमोस्तुते ही कहते हैं कि आप नारायण की शक्ति हैं। अयि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहं कलानां वृषभो अपि मुह्ये यया वशो अन्ये किमुता स्वतंत्राः। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया देख ली है। वे अजन्मा ही सबके स्वामी हैं। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूँ, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित है। शिव जी अपनी धर्म पत्नी भवानी जी को एक कंक्लूजन दे रहे हैं इस प्रसंग का कि अब तो तुमने देख लिया होगा ना भगवान की कैसी कैसी शक्ति है। मैं पर्सनली भगवान का ही एक प्रत्यक्ष विस्तार हूँ, भगवान की शक्ति का, किंतु मैं भी मोहित हो गया भगवान की माया से। तो फिर ऐसे जगत जीवों का क्या कहें जो पहले ही माया द्वारा मोहित हैं, इसमें ही सब चल रहा है, खाना पीना सोना, यही है जिंदगी। हाँ, पशुवत जीवन जैसा चल रहा है। यम माम माम पृच्छस त्वमुपेत्य योगात् समासहस्त्रांत
उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष हैं जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ सकते। हाँ, शिव जी भी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हुआ कि तब तुमने पूछा था ना, जब 1000 वर्ष की तपस्या चल रही थी कि किसको मैं भज रहा था, क्यों मैं विचलित नहीं हो रहा था, क्यों मैं। श्रीशुक उवाच इति ते अभिहितस्तात विक्रमः शाङ्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही शारंग धनवा नामक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के ही पराक्रम का वर्णन किया है, भगवान की बहादुरी बताई। मुझे इस जगत में कोई भी विचलित नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान ऐसा कर सकते हैं, उनका पराक्रम है ये। एतन्मुहा कीर्तयतो अनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यत्तुमस् यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का कीर्तन करना ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। भगवान का यश गान करते जाएं। जैसे किसी से पूछे ये वाली समस्या होगी, क्या करें, ये समस्या, हर दिन नई समस्या, पर जो सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है सारी समस्याओं का, भगवान का गुणानुवाद। हाँ, भगवान के गुणानुवाद को पहले श्रवण करें, श्रेष्ठ जनों से पचाएं, फिर आगे डिलीवर करें। यही है समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान। असद विषय मंग्रिम भावगम्यम प्रपन्ना प्रपन्नान अमृतम मरवर्या नाशयत् सिंधु मध्यमा कपट युवती वेशो मोहयन्यः सुरारीं तमह मुपशितानां कामपूरम नतोस्मि। वह तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूर्ण करते हैं, सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से शिव जी कहते हैं। और ये हमारा जो अष्टम स्कंध का बहुत ही सुंदर सा अध्याय, 12वां अध्याय, ये आज यहाँ पर संपूर्ण हुआ। और 13 अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। हरि बोल।